अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगे सुरों का पहरा, निमरा महरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। अरे वाह, क्या कहने हैं यार। नाज़रीन, मल्टी टैलेंटेड लोगों का एक मसला होता है कि वो अपने किसी भी एक टैलेंट पे फोकस नहीं कर पाते। या तो वो एक टैलेंट पे फोकस करते हैं या तमाम टैलेंट पे फोकस करते हैं, लेकिन वो लोग कमाल के होते हैं कि अल्लाह ने उनको जो भी टैलेंट दिया हो उसमें वो पक्के हो जाते हैं। हाय ना ना रे ना 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 एक्सक्यूज मी, ना ना ना। सही कह रहे हैं। क्या बात की है आपने काशिम मियां दाद। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁਨਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, अच्छा, लेकिन मैं अपनी कवाली पे फोकस की। ओके। क्या कहने क्या कहने बस क्या कहने। शर्म आनी चाहिए आपको। इस चेहरे पे सूट करता है कि बंदा इसको कहे कि क्या कहने क्या कहने। आपको पता ही नहीं। क्या हाय हाय मेरा बड़ा भरा, आहा। अगर कवाल ना हुंदा ते पाकिस्तान दा आहा। आला सतह दा आहा। मोची हुंदा। रियली? और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਚੀ ਲੈਲਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚ ਕਿਲ ਠੋਕ ਕੇ ਗਾਹ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। क्या करते हैं? ਇਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਫੈਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। यानी कि ये बगैर सीढ़ी के सफेदी कर लेते हाँ जी हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और कैसी बात है मियाँ जनाब, कि इनके घर का पूरा खर्चा सफेदियों की आमदन से चलता है। रियली? जी हाँ। ਓਏ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ, हाँ। ਸਮਾਂ ਵੱਜਿਆ, हाँ यार। ਭਾਣ ਨੇ ਸੋਰੰਜੀ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੁੱਟੇ ਹਨ। वैसे मैं तारुफ करवाना भूल गया, बहुत दिनों के बाद जनाब जान एलियन साहब जो हैं यहाँ तशरीफ फरमा है। अरे क्या बहुत सी कहने में। तालियां होनी चाहिए इनके अरे लिए। क्या कहने, इस आला किस्म के तारुफ का हम आपकी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते वैसे हैं। बहुत दिनों के बाद आए हैं आप। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਏਲੀਅਨ ਲੇਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या आपने जो हमारा तारुफ करवाया है इसी पे क्या आमद हो गई है? क्या बकवास है? और खड़े खड़े आमद हुई है। क्या बकवास है, क्या बकवास है। यही तो कह रहे हैं कि क्या बकवास है। अर्ज किया है जनाब, कि काफ लीग पीपल्स पार्टी और पीटीआई। हाँ। काफ लीग पीपल्स पार्टी और पीटीआई नाम जलेबी बाई नाम जलेबी बाई नाम खवातीन हज़रात, वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, सुपर भी उनके लिए कम है और डुपर भी उनके लिए कम है। बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है। इनके बारे में कहते हैं कि जिस चीज पे हाथ डालते हैं उसको सोना बना देते हैं। पाकिस्तान क्या, दुनिया के फेमस सिंगर, पाकिस्तान के हर दिल अजीज सियासतदान। ये इलेक्शन जीतें या इलेक्शन हारें, लोग कहते हैं हमें तुमसे प्यार हाय है। हाय। और ऐसे इन्होंने सोशल वर्क किया है कि हम सबका जो सर है वो फख्र से बुलंद हो चुका है। आपकी बहुत सी तालियों में सहारा फॉर लाइफ के चेयरमैन, द वन एंड ओनली अबरारुल और उनके साथ जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, एक हसीन दोशीजा हैं, मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, और खूबसूरत तो वो हैं ही। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली अयूना शेख। इब्राहिम भाई, सबसे पहले तो मुझे जाती तौर पे बहुत खुशी है कि आप आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं। सबसे पहले ये बताइए, ये जो असाब की जंग चल रही है आजकल सियासत में, ये कहाँ तक पहुँची है? ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और अब तो आवाम भी महसूस कर रही है इस असाबी जंग को। देखिए, आजकल जो भी हो रहा है हम सबके सामने हो रहा है, और अनफॉर्चुनेटली एक तो इकॉनमी के ऊपर बहुत ही बड़ा बोझ है, उसके बाद एक सैलाब का भी हमें सामना है, उसके बाद फिर ये रिजीम चेंज भी हुआ कुछ देर में, तो काफ़ी पब्लिक के अंदर भी अनरेस्ट पाया जाता है। कुछ चीज़ें बाज़ का कई इदारों के लिए मजबूरियाँ भी बनी होती हैं, निचले लेवल पे लोगों को उसका अंदाज़ा नहीं होता, और घुसपैठिए भी आ गए हैं। ये सारी चीज़ें जो है मिलजुल कर हम सब के असाब के ऊपर एक तनाव जो है वो कर रहे हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन है, जिस तरह अभी देखें IMF की किस्त मिलने के बावजूद हमारे
रुपी का स्टेबल ना होना। हालत तो ये है इब्रार भाई, मैंने कल खरबूजे वाले से पूछा, मैंने भाई खरबूजा तुम्हारा फीका क्यों निकला? कहते भाई IMF की दूसरी किस्त आएगी तो मीठा निकल आएगा। अच्छा, ये लम्हा पर लम्हा जो है ना, सूरत हाल बहुत चेंज हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रही, कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे। आपको क्या लगता है कि जो हमारा सियासी ऊंट है ये किस करवट बैठेगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट आजकल की सिचुएशन, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगी। अच्छा, हाँ, मुझे ये लग इस रहा है। बात पे ताली होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। वाह वाह, कॉलें शॉलें आनी शुरू हो गई हैं, आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। हाँ, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, कॉल वाला। हाँ, क्योंकि उसकी वजह अल्टीमेटली हमने देखना है कि हमारी इकॉनमी किसी तरह से उस पर इम्पैक्ट ना आए। आजकल जो बिजली का बिल जब आपके सामने आता है तो आपके दिल से और जुबान से वही चीज़ निकलती है जो हमारे दिल और जुबान से निकल रही है? बाय गॉड, अभी जो हमारा बिजली का बिल आया इतना हिस्ट्री में पहले कभी नहीं आया। हाँ, और हालांकि हम तो वो जो बहुत पहला ज़्यादा लफ्ज आपके जुबान से निकलता है वो यहाँ बोल सकते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, वो बोला ही जा सकता है। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, हाँ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਦੇ ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। हाय। और काशिफ साहब जी, सिरी भी सदके च लोग सुट देंगे, हाँ। पावे भी सदके च सुट देंगे, हाँ। करेले कोई सदके च नहीं सुटते। अच्छा, कभी कभी तो लगता है कि ये हुकूमत जो है ये आवाम को डाइटिंग करवाने के लिए आई है। रियली? हाँ, इसी सिचुएशन पे क्या आमद हुई है? हो गई? अरे मियाँ, क्या आमद हुई ਉਹ है? ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ अर्ज किया है जनाब। कि तुम दिए बादे मुखालिफ का जोर देखकर, हाय 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 हाय, तुम दिए बादे मुखालिफ का जोर देखकर GT रोड ते ब्रेकां लगियां नी बिलो तेरी टोर जप्पी तो बनती है। आइए आइए जरा जप्पी डालिए। बस 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 मेकअप का सामान इतना महंगा हो गया है, लेकिन तू करना नहीं छड़िया की वजह है। मेरे सासे अच्छे ने, अच्छा, आपके भी एहसास से अच्छे हैं? मतलब थोड़े बहुत गुजारा हो जाता है। अरे मियाँ, आसास से अच्छे ही होने हैं जब सिग्नल पे खलो के कहना है आ बाबू मैंने सिट्टा लाया। अयूना, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो यूनिक किस्म का नाम है आपका, जिसको मैं तकरीबन 1 घंटे में मैंने याद किया है और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सही प्रोनाउंस किया है। इस पे तो गाना भी बना है, अयूना अयूना अयूना, फिर क्या है? सफर हमी को अयूना। अयूना, बताइए इनको कि आपके इस यूनिक नाम का मतलब क्या है? कोल्डनेस ऑफ आइस, आंखों की ठंडक। तो मैंने ऐसे ही चश्मा लगा रखा है, ठंडक तो वैसे ही पड़ रही है। अच्छा, आप सुनाइए कि आप ब्राइडल शूट बहुत करवाती हैं। मेजोरिटी में वही करती हूँ, अच्छा, क्यों? क्योंकि खावर सर मोस्टली करते ब्राइडल हैं Okay. और मैं उनकी मॉडल हूँ, तो उनके साथ ज़्यादा तो ये ब्राइडल शूट पे आपको पैसे मिलते हैं या सिर्फ हक में ही मिलता है? अच्छे पैसे मिलते हैं? हाँ, ब्राइडल के अच्छे होते हैं। अच्छा, जितनी बार आप ब्राइडल बनी हैं, आपको क्या लगता है कि जब आप ओरिजिनल लाइफ में ब्राइडल बनेंगी तो कुछ एक्साइटमेंट कुछ कम तो नहीं हो जाएगी? कम हो गई है, अभी से ही कम हो गई है। अच्छा, क्यों? बस वो रोज रेडी होके वही ड्रेसेस, वही ज्वेलरी हैवी। पाकिस्तानी कौम जो है बड़ी बड़ी आजमाइशों से निकलती है। इस वक्त जो सैलाब है वो वाकई एक बहुत बड़ी आजमाइश है, लेकिन जहाँ पे सहारा जैसे ट्रस्ट इदारे हों, जहाँ पे इब्रारुल हक जैसे सोशल वर्कर हों, तो इन्हीं लोगों की वजह से कहा यह जाता है कि पाकिस्तानी कौम जो है इस मुश्किल वक्त से निकल आएगी। तो इसके लिए इनके लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। कुछ स्पेशल इस वक्त हो रहा है इस आजमाइश के लिए? क्या कर रहा है सहारा? सहारा अभी तो पहले हमने सिंध और बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, तीनों जगहों पे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सामान फराहम किया। क्या बात, क्या बात। आज भी हमने 75,000 kg का राशन भेजा है। माशाल्लाह। साथ 4 मेडिकल की टीम्स गई हैं, मेडिकल कैंप्स की, में डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं वगैरह वगैरह। मैंने अक्सर ये चीज़ देखा है कि हर कोई शख्स जो है वो खुद से डिलीवर करने की कोशिश करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस इदारों पे आपको ट्रस्ट है, जिनका एक नेटवर्क है और जिनको पता है कि कहाँ कहाँ पे के सही पॉकेट्स हैं, तो उन्हीं को करना चाहिए और उनके साथ जाके करना चाहिए। अगर आपका दिल चाह रहा है ना खुद जाने को तो बहुत अच्छी बात, लेकिन उनके साथ जाएंगे ना तो उनको चूंकि ये काम आता है। क्योंकि मुझे याद है ना जब ज़लज़ला आया था तो बहुत सारे लोग बेचारे खुशी से शौक से ट्रक लेके गए, वहाँ पे लूटमार हुई, वहीं से वो वापस आ गए। हाँ जी। तो ये एक टेक्निकल काम है,
जो टेक्निकल टीम ही बेहतर तरीके से कर सकती है, लेकिन आप उनके साथ चले जाएं ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। अब हम क्या कर रहे हैं अगले फेज, जैसे हमने पिछली दफ़ा जनूबी पंजाब में 1300 पक्के घर बना के दिए वाह वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार, और हर घर के ऊपर नाम लिखा हुआ है, तो जिसने डोनेट किया उसका नाम। इस बार भी हम इंशाल्लाह जो घर टूटे हैं अनप्रेसिडेंटेड वो बना के देंगे इंशाल्लाह, जितने भी बना सके, और साथ हम उनका लाइफ स्टॉक रिप्लेनिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 मिलियन के करीब उनके जानवर बह गए हैं और जो दूध बेच के गुजारा करते थे उन लोगों का तकरीबन समझ लें सब कुछ चला गया। तो बेस्ट तोहफा जो है ना उनके लिए एक भैंस होगी, जिसके लिए मैंने बल्कि डोनेट अ भैंस मैं सोच रहा था, एक फ़नी ना बन जाए, मगर अगर जो भी हमें देगा तो 3 लाख उसकी नीली बार की या उसकी भैंस आ जाती है, वो डोनेट करें। जो डोनेट करेगा उसका फ़ोन नंबर जिसको डोनेट हुई है उस तक भी पहुंचा दे, ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर दे और उसको पता चल जाए कि पहुंच गई। अरे वाह क्या ये एक हम प्लान, मेरे अगली रिहैबिलिटेशन फेज़ के अंदर ये प्लान है। क्या बात। अच्छा जॉन एलियन साहब, मुझे याद नहीं पड़ता जब आपके जमाने में ब्राइड हुआ करती थी, मतलब दुल्हन को क्या कहते थे? हमारा जमाना कौन सा मियाँ? जब आतिश जवान था उसकी बात कर रहा हूँ। हाय, जब आतिश जवान था निमराज, कुछ आमद नहीं हुई आपको? आमद हुई है ना अयूना को देख के। हो गई। हाय, जब आतिश जवान था, जवानी में हमने ये शेर कहा था क्या? कि खुश रहना है तो हासिदीन की नजर से बच। हाय, 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 हाय। ये जवानी का शेर है अकबर भाई। खुश रहना है तो हासिदीन की नजर से बच। नच पंजाब, नच पंजाब। पहले पता था इधर ही आएगा। चला जी नाज़रीन, इस पे फार्मूला पता चल गया हमें। इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। जिस दिन से पिया बिल दे गए, हाय। सुख ले गए, उस दिन से ये दिल घबराए, चैन नहीं आया। घटती नहीं ये मजदूरियां, मजबूरियां, तनख्वाह से न घर चल पाए, चैन नहीं आया। अरे मियां, क्या कहने, यकीन कीजिए बड़ा दर्द है आपकी आवाज में। आप चेकअप करवाइए कहीं कैंसर ही ना हो। जिस किस्म का दर्द है ना, ये केस मुझे शौकत खानम का लगता है। इस तरह दी तू दाद दिती है ना मेरे भरा ने, मेरा दिल करदा तेनू दरख्त ना बन के रस्से ना, हाँ जी, तेरे मुंह दे उत्ते खलो के तेरे शेर ही तेनू सुनाए जान, फिर तेनू समझ आए। नहीं भाई, एक सेकंड, आप इतने बड़े फनकार हैं, इतना बड़ा नाम है, तो जितना बड़ा फनकार हो तो बीमारी भी तो उस लेवल की होनी चाहिए ना। अल्लाह खैर करे, क्या बात है जी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ईरान ਚ VIP ਸ਼ੋਰੂਮ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਯਮਨੀ ਹਕੀਕ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। उठो बालो कुड़ियो बार रोटी गई जे पक, एडी सोनी कुड़ी तो मोटी मोटी अख। आई हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। हाय 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 हाय। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕੁੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੀ ਧੌਣ ਚ ਰੱਖ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਵਾਲ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਪੱਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ। अब हमें ये बताइए कि माशाल्लाह देखा ये गया है कि पिछले कुछ अरसे से आपने फोकस सारा कुछ जो है वो सियासत पे किया हुआ है, सिंगिंग पे आपका इतना फोकस नहीं है। क्या रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हैं या आप भी एक्सटेंशन लेंगे सिंगिंग में भी? और सिंगिंग तो चल रही है हाँ जी अभी, और अभी पिछले दिनों एक परदेसियों पे मैंने एक गाना बनाया था, सब परदेसी जिंदाबाद, और इसलिए कि वो बड़ी रेमिटेंसेस भेजते हैं पाकिस्तान के लिए, इतना प्यार। हाँ मैं ये सुना देता हूँ, कहता समंदरां तो पार जेड़े रहिंदे साडे यार,
ਦੇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਆਫਤ ਸੈਲਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਰੋਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਮਾਇਆ ਦੇਵਣ ਨਾਲੇ ਆਪ ਕਮਾਣ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਭ ਪਰਦੇਸੀ जिंदाबाद 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 सब परदेसी जिंदाबाद। एक बार इब्राहिम भाई से मैंने पूछा कि आपने ये जो तेरे जिस्म की रंग रंग में एक लिखा कम से कम मुझको लौटा दे वो रूह और जिस्म की जंग जंग। मैंने इनसे पूछा कि इससे क्या मुराद है, तो इन्होंने एक इतनी खूबसूरत बात मुझे बताई कि कहते हैं कि एक वक्त था कि जिस वक्त आज़ान होती है तो रूह और जिस्म की एक जंग होती है कि मैं नमाज पढ़ने जाऊं या ना जाऊं, अल्लाह पुकार रहा है मैं उस तरफ जाऊं या ना जाऊं, तो मैं अल्लाह से कह रहा हूं कि कम से कम मुझे वो जंग जो है वो लौटा दे। अब वो वक्त आ गया कि शायद हम उस जंग से भी दूर हो गए हैं। 3 चीज़ें हैं ना, एक है अकल ही अकल फरिश्ते हैं, एक है नफ्स ही नफ्स जानवर है अपना इंस्टिंक्ट फॉलो करते हैं, एक है अकल और नफ्स दोनों अल्लाह ने डाल दिए वो है इंसान। तो उसमें अगर हम सिर्फ नफ्स को फॉलो करेंगे तो तकरीबन हमें जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, इंस्टिंक्ट फॉलो कर लेंगे। दूसरी तरफ हम जा नहीं सकते तो कम से कम वो अगर जंग जारी रहेगी ना तो इंसान तो रहेंगे ना। आपको बहुत एजाज़ मिले होंगे लेकिन आज हम भी आपको एक एजाज़ देना चाहते हैं और वो एजाज़ ये है कि निम्रा मेहरा आपसे सवाल करेंगी। सो प्लीज निम्रा सवाल कर लीजिए। बहुत छोटे से 2 खूबसूरत सवाल है मेरे आपसे, मैं चाहूंगी कर लूं। अब स्कूल तो नहीं ना डाले? नहीं, अभी तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, अभी इधर ही हैं। अच्छा सर, आप पहले इतने नए नए गाने बनाते थे, भंगड़े के जो होते थे बड़े अच्छे अच्छे होते, लेकिन अभी आप स्पेसिफिक पार्टी के लिए गाने बना रहे हैं, तो हमारी भी जो घर के फंक्शंस होते हैं उनके लिए भी कोई नया गाना बनाने का सोचा आपने या नहीं? अभी आइडिया बुरा नहीं है, मैंने कुछ बनाए हुए हैं, सिर्फ अभी रिलीज होने वाले हैं। तो कितना टाइम लगेगा उसको होने में? अभी जैसे ही आपके सवाल 9-9, 10-10 साल के हो जाएंगे तो इंशाल्लाह गाने भी आ जाएंगे। जैसे ही इमरान खान साहब दोबारा वजीर आजम बनने का ओथ लेंगे तो रिलीज कर दिए जाएंगे। इससे ज्यादा जल्दी आ जाएंगे। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। यानी कि पता नहीं इमरान खान साहब ओथ लेते हैं नहीं लेते। ਉਹ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਣੇ। हाँ जी, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆ ਯਾਰ। आपके एक जो कुलीग हैं या बहुत अच्छे दोस्त हैं उनका हाथ पल्ला नहीं पड़ रहा है कहीं, जवाद अहमद साहब का, उनको भी कोई 1 हफ्ते का वजीर आजम बना दें या कोई मदद कर दें, उनको भी कोई साथ दें, उनकी तो कोई सुनता ही नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ कि सबको अपनी बात कहने की हक है, वो भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन हक बात ज़रूर कहनी चाहिए क्योंकि इमरान खान साहब ने जो सेट कर दिया है ना उसका एक मयार सियासत का बड़ा अलग सा है। एक मयार जो है वो उन्होंने पिछले 3.5 साल में सेट किया था कि आप उस मयार से मुतमईन हैं? उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब बना के एक मयार सेट किया गया था। मुझे नहीं समझ आई कि वो क्यों बनाया उसमें। हाँ, उस पर वजह पता क्या होती है? अच्छा, आपको ये समझ नहीं आई क्यों बनाया? मैं आपको बताता हूँ। जब ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं बड़े पॉलिटिशियंस की तो फिर ऐसे इकदाम करने पड़ते हैं। बुज़दार साहब को मैं मिला हूँ, हमने सब ने मिल के ही पोर्ट्रे कर दिया जैसे उसको कख नहीं पता। वो इतना ज़हीन और फतीन आदमी है। हम मानते हैं कि वो ज़हीन आदमी हैं जेड़े इस दौर च वजीर आला रह गए ने और कीता भी कख नहीं। देखो तो मैं आपको बताऊं कि मेरे जो मैं सोच रहा होता हूं और मैं बात अभी पूरी नहीं कर रहा होता वो समझ जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ क्योंकि मैं ज़ाहिर पूरी दुनिया में फिरता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मुझे अंदाज़ा हुआ यार ये बंदा बड़ा ठीक है। मैं ये सवाल जो है हर पीटीआई रहनुमा से पूछ रहा हूँ और आपसे भी पूछना चाहता हूँ। ये बताइए कि जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा और पीटीआई जो है 2/3 अक्सरियत से पंजाब में वापस आएगी, आपको लगता है कि इसी ज़हीन आदमी को आप चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाएंगे? खान साहब इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल इन दिस रिगार्ड। वेरी अनप्रडिक्टेबल। यानी कि नहीं बनाएंगे? नहीं, कोई पता नहीं बना दें। अच्छा, क्यों नहीं? मुझे तो पता है ना कि किस किस का इंटरव्यू हुआ और कौन कौन वहाँ गया, किस किस से क्या क्या सवाल हुए, किसके साथ क्या बैगेज निकल आया, किनको आगे ना लाना मजबूरी बन गई, ओके, कौन लोग रह गए एक ब्रैकेट में जिनमें से एक लाया जा सकता था। तो ये पार्टी लीडर्स ने बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं जो आवाम की सतह पे नहीं वो होता। जवाद भाई की बात बीच में रह गई। वो जवाद भाई का जिक्र हुआ था तो मुझे क्या आमद हुई है हो गई इस सिचुएशन पे। अच्छा, हाय 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 हाय, अर्ज किया है अपना काशिफ मुरादाबादी साहब, अर्ज किया है जवाद अहमद साहब की नजर है ये शेर जी जी,
कि ये क्या गुमनामियों में जी रहा है, मुझे बदनाम कर मशहूर हो जा। हाय 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 हाय। नहीं सुन ना कोई जवाब साहब कोल उम्मीदवार है, हाँ जी। ना उन्होंने कोल कोई वोटर है। मेरा ख्याल है उन्होंने गेम बेस ते ही वजीर आजम बना दिया। ਜਵਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਈ। जवाद भाई की जो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब से जो मुखालफत है कुछ जाती नौयत की है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनके साथ खड़े हैं तो वो मुखालिफ हो गए उनके? अल्लाह आपका भला करे। ऐसे ही है। हाँ, मैंने देखा था जवाब से, एक तो मेरी बात हुई, इसको खान साहब बड़े पसंद थे, हाँ। लेकिन मैंने पहले ज्वाइन कर लिया, उसने कहा होते ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਇਹ एक्टिंग का अकाउंट कब खुल रहा है आपका? मैं पहले भी प्ले में कर चुकी हूँ, अच्छा, लेकिन मेरा सेकंड प्ले होगा इंशाल्लाह। ओके। तो आप एक्टिंग में क्या प्रेफर करेंगी, फिल्म या टीवी? टीवी। व्हाई नॉट फिल्म? टीवी इस टाइम ज्यादा अच्छा जा रहा है। आप इतना ही कम बोलती इतना हैं? छोटा जवाब देती हैं बात का। जी ये बताइए कि महंगाई ने मॉडल्स को भी मुतासिर किया है? डेफिनेटली घर पे जाते सुनने को मिलता है। इस बार वो आप लोग बिजली के बिल की बात कर रहे थे, हमारा भी लाइक मामा हम लोग कोई डांटी थी इस चीज में, मैंने कहा हम तो घर ही नहीं होते हैं, फिर भी इनको तो इतना महंगाई ने मुतासिर किया, बेचारी के पहुंचे पाट गए। अच्छा, अभी आपने इनसे कहा ना कि ये छोटे छोटे जवाब दे रही हैं, तो मैं भी एक दफ़ा एक इंटरव्यू पर्सन को ना छोटे छोटे जवाब दे के ना बात टालने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं है अपना वडायत साहब जी ना, हाँ, सोहेल वडायत। मेरे साथ नारोवाल जा रहे तो मुझसे कहते हैं इंटरव्यू कर। मैंने कहा जी कर लें। आपको हुस्न अच्छा लगता है? मैंने कहा जी हाँ। अबे सुने अभी बड़ा मजे का कहते हैं। मैंने कहा जी सबको ही अच्छा लगता है। इसमें कहते हैं हुस्न में क्या देखते हैं? मैंने कहा यार एहो जिहा जवाब दियो गल ही मुक जाए। मैं कहा जी मैं स्माइल देखता हूँ। आ कहते हैं स्माइल में क्या देखते हैं? सुने स्माइल में क्या देखते हैं? लब देखते हैं, दांत देखते हैं, या फिर रुखसारों का बदलता हुआ रंग देखते हैं? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप ऐसे सवाल कैसे कर रहे हैं? तो क्या फनकार, कोई शेर आमद नहीं हुई आपको? अरे क्या आमद हो चुकी है। अर्ज किया है जी जी कि न दिन को सुकून न रात को चैन, तोए जोए ऐन गैन। नाज़रीन, इस पुराने तरीन शेर पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाय दिमाग की बत्ती जलाओ। तो मैं उन्होंने लोगों को कहांगा कि तुसी भी अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। कोलों जाके हेल्प करनी है तो जाके उत्थे नुकसान ना करो। लोग खो भी लेंदे ने, जाया कर दो। इस तो अच्छा है कि अच्छे अच्छे इदारे दो, डोनेट करो, पैसे नाल ले जाके दो ताकि किसी ने सही काम। बिल्कुल सही बात की है। और देखना ये है कि आज के हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं, इनके दिमाग की बत्ती जो है वो किस कदर रोशन है। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि अबरार भाई की दिमाग की बत्ती तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज्यादा रोशन है। सर एक सवाल, 4 आपको ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपने एक की सिलेक्शन करनी है। सर आर यू रेडी? पहला सवाल, 2023 में आप इन चारों में से कौन सी डेवलपमेंट देखना चाहते हैं अपनी आंखों से? ऑप्शन नंबर 1, आप खान साहब को वजीर आजम पाकिस्तान बनना देखना चाहते हैं। आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दूल्हा बनना देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए, या आप चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस आ जाए? प्राइम मिनिस्टर बन जाए इमरान खान साहब। सवाल में ही जवाब था। किस चीज से इनकलाब लाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 तरानों से, ऑप्शन नंबर 2 तहरीक से, ऑप्शन नंबर 3 खून से, या ऑप्शन नंबर 4 आईफोन से? मैं समझता हूँ तालीम से। वैसे आपने वो ऑप्शन में नहीं रखी, अच्छा, लेकिन अगर तरानों में तालीम है, अच्छा मैसेज है, बिल्कुल, तो फिर जरिया बन सकता है तराना। अगर टेलीफोन के जरिए आप वही तरबियत और तालीम दे रहे हैं
तो टेलीफोन से। इस तरह के मोबाइल की गल इन्होंने बड़ी अच्छी एक बार की भी सी मोबाइल पे मामा बच्चों को। नहीं बस वो यही था कि देखें वो मैंने ये कहा था कि जब हम छोटे बेबीज़ थे तो हमारी माँ कलमा पढ़ के ना मैं सुलाती थी अल्लाह काका ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आजकल की माएँ जो ना वो बच्चों को वो दे देती मोबाइल, उसमें लगा होता है बेबी शक डू 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 बेबी लगा उसमें लगा देखा मैंने हर जगह। अच्छा ये बताइए किन्ने किन्ने जाना है बिलो तिकार दोबारा उसकी वीडियो बनाएं, तो इनमें से आप बिल्लो की सिलेक्शन किसकी होगी? ऑप्शन नंबर 1 महविश हयात, ऑप्शन नंबर 2 माहिरा खान, ऑप्शन नंबर 3 सबा कमर एंड ऑप्शन नंबर 4 अयान अली। महविश या दूसरी अयान अली नहीं, डॉलर भी आएंगे उसके साथ। अच्छा नहीं मुझे वो और उनके याद नहीं। ताल्लुकात भी बहुत अच्छे सबा हैं। कमर या माहिरा? नहीं माहिरा कह रहे हैं, माहिरा या ये माहिरा या फिर वो पहले वाले। ऐसा ना करें चारों को डाल लेते हैं हैं? तो इन दोनों में से अक्कड़ बक्कड़ कर लेना। अक्कड़ बक्कड़। अच्छा जी एक बात बताइए, मैं चाहूँगा कि आप ओथ समझे, आपने ओथ ले लिया कि जब अबरारुल हक सिंगर नहीं थे, स्टार नहीं थे, तो उनकी कोई ड्रीम गर्ल तो होगी और वो कोई फिल्में भी देखते होंगे। ये बताइए कि क्या इन चारों में से कोई ड्रीम गर्ल थी आपकी? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा हूँ आपको, रीमा। कुछ देख के कभी ख्वाब में आई हो रीमा? नहीं। माधुरी जिसकी कभी कभी उन्होंने जुर्रत की हो इब्रार के ख्वाब में घुसने की? नहीं। अच्छा जी अंजुमन साहिबा? नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे वो जो हम उस वक्त मूवीज़ देख लेते थे इंडियन, हाँ तो माधुरी इनमें से जो है वो, लेकिन ख्वाब वाब में आने वाला कोई इतना सीन नहीं था उसको। चलो जी माधुरी साहिबा पे लॉक करते हैं। चलें जी आगे चलते हैं। अब कुछ वजारतों के नाम लूंगा, आपने अपने किसी भी कलीग को उस पर फिट करना है कि ये वजारत फलां पे फिट होती है। वो आपकी पार्टी से भी हो सकता है, वो मुखालिफ पार्टी से भी हो सकता है। ठीक है, आर यू रेडी सर? पहली वजारत, वजारत चुगलखोरी। मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब, आपको वजारत चुगलखोरी का खिताब दिया जा रहा है। ये दूसरी बिल्कुल बार सही दिया है। जा रहा है। अच्छा जी आए हाय क्या वजारत आई है। वजारत चूना जो लगाया जाता है कौम को, बड़े अरसे से 70 सालों से हमें लग रहा है चूना, और हमें आदत पड़ चुकी है। आपकी बातों से लग रहा है आप सारी हुकूमत नून लीग को कैबिनेट बना रहे हैं उनकी सारी वजारतें उन्हीं को दिलवाना चाह रहे आप हैं। जरा ध्यान करें, आपके इर्द गिर्द भी बड़े टैलेंटेड लोग हैं। तारड़ को दे दें, अता तारड़। अता ताड़र, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं वजारत चूना हेरा फेरी के लिए। चलो जी इस वजारत में तो मुझे पता है कि एक ही कैंडिडेट है, वजारत फैशन व सर्जरी। अपनी पार्टी में से ढूंढे। नहीं वो दूसरी पार्टी ज्यादा अच्छी है। नहीं तुम्हारी पार्टी में से ढूंढ लेते हैं मैडम शीरी मजारी। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਫਰਦੌਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। वो पता नहीं आजकल इनके साथ हैं कि नहीं हैं। वो इनसे मेरी कल ही बात हुई, इनका कल फोन आया अचानक। आपके तो घराई भी हैं सियालकोट और वो साथ साथ ही। घर तो नहीं मतलब मुझे फ़ोन आया था, मैं कहा बड़े अरसे बाद बाजी आज फ़ोन किया अज कितने हो? मैं क्या मैं भी काम करने पे सलाहबाद से, तेरा की हाल है? चलें जी, अच्छी कर देने। इस वजारत के लिए बेपनाह कैंडिडेट हैं और लड़ाइयाँ हो रही हैं कि मैं भी तो मैं भी तो मैं भी। और वजारत का नाम है वजारत गलत बयानी। ये फिर आप जरदारी साहब को दे देते ना, उनको भी वजारत देनी चाहिए। लो जी बड़ी इंपॉर्टेंट वजारत है, इसके बिना पाकिस्तान नहीं चलता। वजारत डंग सोटा। सनाउल्लाह राणा। हाँ जी राणा बिल्कुल सही है, बहुत सी ताली होनी चाहिए बराबर के लिए। अच्छा जी एक ब्राइडल शूट हुआ है, आपको दुल्हन बना दिया गया है और आपको कहा गया है कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी और अपना हीरो जो है, अपना दूल्हा जो है वो खुद ही सिलेक्ट कर लो। तो आप इन चारों में से उस फोटो शूट के लिए किसको दूल्हा सिलेक्ट करेंगी? ऑप्शन नंबर 1 फवाद खान, ऑप्शन नंबर 2 ब्रैड पिट, ऑप्शन नंबर 3 रणबीर कपूर एंड ऑप्शन नंबर 4 तारिक टेडी। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। इनमें से कौन सा ऐसा फिल्मी किरदार है जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा अदा कर सकती हैं? ऑप्शन नंबर 1 अनारकली, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रमुखी, ऑप्शन नंबर 3 हीर एंड ऑप्शन नंबर 4 हसीना 420। हीर।
मैं स्कूल टाइम में इस पे किया भी था प्ले। अच्छा, हाँ। और रांझा कौन होगा आपका? बिलाल अब्बास मुझे पसंद है। वो हीर का किरदार अदा करेंगे। रांझा रांझा रांझा। रांझा, ओके। बिलाल आप रांझा हैं और ये हीर करेंगे। हाँ, ओके, ठीक है। 4 मुल्कों की नेशनलिटी आपको ऑफर हो रही है। ओह। आपने सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी नेशनलिटी चाहिए। नेशनलिटी नंबर 1 कनाडा, ऑप्शन नंबर 2 जहां पे अबरार भाई जा रहे हैं बर्तानिया यानी कि यूके, जिनकी हालिया क्वीन जो है वो इस दुनिया से चली गई हैं। ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस एंड ऑप्शन नंबर 4 इथियोपिया। अगर इब्रार साहब के साथ जाने को भी मौका मिलेगा तो फिर कुड़ी ने पूरे घंटे बाद कोई सही गल की थी। इथोपिया का वीजा तो मैं लगन नहीं सी देना क्योंकि उत्थों मेरे भरा का मंगटीपल लगा है। मंगटीपल नहीं वैसे उन भी आजकल हमारे बड़े बड़े लीडर जो है ना मंगटीपल बने हुए हैं। माहौल को करें चेंज, करो जी, करो प्लीज, करो। अबरार भाई सर। आपकी इजाजत से आपको एक खूबसूरत सा गीत सुनाते हैं। ये जो बड़े से सोफे पे बड़ा जमान है निम्रा मेरा, वाह जी बहुत वाह। खूबसूरत गाती तो है ही है, अदाएं भी बहुत अच्छी हैं इनकी, जरा गौर कीजिएगा। आपकी बहुत सी तालियों में दिल करे तो बजाइए वरना रहने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन बजा दीजिए। निम्रा मेरा, वेरी नाइस। इस पहले के छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। उड़ कोठे उत्तो कावावे, वाह। उड़ कोठे उत्तो कावावे, आटा हुण किन्ना महंगा हो गया, वाह। किवें रोटियां पकावे, हाय उड़ कोठे उत्तो कावावे। वाह। क्या बात है खान साहब, क्या बात। वैसे ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕੱਲਫ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਟਾ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। हाय हाय बिल्कुल। अच्छा बाबा, ये बताइए कि जब आप आते ही हिट हो गए थे तो गुलकारों ने आपके खिलाफ कोई पीडीएम बनाई थी? अच्छा, हर चीज़ को पॉलिटिकली लेके चल रहे हैं साथ साथ। देखें, जो जेलसी का एलिमेंट होता है ना, वो हर फील्ड में हर जगह मौजूद होता है। मेरा ईमान है जितनी अल्लाह ने इज्जत देनी हो। अरे क्या बात है। कभी ऐसा भी हुआ कि आपके खिलाफ कोई रजीम चेंज की साजिश की गई हो और कहा गया हो कि माइनस इब्रारुल हक फॉर्मूला जो है उसको लॉन्च किया जाए और कोई तहरीक आपके खिलाफ चलाई हो, और उस तहरीक का प्रेसिडेंट कौन था? अच्छा, बहुत सारी तहरीकें चली, बिलखसूस यानी मेरा म्यूज़िक में आना लोगों को इतना बुरा नहीं लगा जितना चैरिटी की कामयाबी उनको बुरी लगी। Really? और हाँ, और अजीब बात है, हालांकि ये नहीं लगनी चाहिए थी। Absolutely, और इसके ऊपर बड़ी मुनज़्ज़म कैंपेन्स चली, बिलखसूस उन दिनों में जब हम चैरिटी इकट्ठे करने का टाइम आता, जैसे रमज़ानुल मुबारक में, तो उससे कुछ देर पहले चल जाती। शुरू में चली कि ये सारे पैसे जुए में हार जाता है, ये अस्पताल नहीं बनेगा कभी, सुगरा शफी, तो डोनेट करते रहे। आज अस्पताल भी बन गया, मेडिकल कॉलेज भी बन गया। जब मेडिकल कॉलेज बना तो और ज़्यादा तकलीफ़ हुई। सो दूसरी कैंपेन सहारा मेडिकल कॉलेज के ऊपर चली, इसने मज़हब चेंज कर लिया। अच्छा, हाँ, और इसको अब ज़कात देना नहीं है। अच्छा, फिर एक अजीब बहस शुरू होगी सोशल मीडिया पे। अच्छा, फिर मुझे वो हामिद मीर के शो में जाके बैठ के तरीके से कलमा पढ़ना पड़ा। जब अल्लाह ने ये काम हमसे कराना है तो हमें छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। ये सिर्फ हमारे डोनर्स को बददिल करने के लिए लोगों को, ऐसा कि कभी देखिए होगा इतने, अब देखो ना, यानी मैं उस वक्त बड़ा था जब सहारा मैंने बनाया, और सहारा बिल्कुल बेबी था। एक खुद ही ज़मीन ख़रीदी, सहारा के नाम ट्रांसफ़र की, जो भी आ रहा था मेरे कॉन्सर्ट से तो वो हॉस्पिटल बन रहा था। आज वो माशाल्लाह अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, वो ज़मीनें अरबों रुपए की हैं। अबरार के पास अभी तक 1 अरब भी नहीं है, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो उसका बच्चा था, बेबी था, वो आज अरबों का हो गया है। अल्लाह का शुक्र अदा करें। वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। है कोई सखी जो बाबे को बिल्लो के घर का पता दे दे? हट दो यार बिल्लो दा पिछा। I want to meet बिल्लो। देखो बिल्लो जो है ना अब दादी बन चुकी है, बेचारी बुढ़ी हो गई है। ब्याह तो नहीं ना हुआ।
जोगी साधु संत फकीर हम बाबे पहुंचे बाबे हैं। बाबे ने अपने जादू बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाले। तुम आज कोई कख बाबे नहीं हो। अच्छा जी। क्योंकि हमारे पास अपना बहुत बड़ा बाबा बैठा हुआ है। ओए सदके जावा सारी दुनिया नु पंजाबी टच ते ला के आप सियासी टच दिता। आजकल दौर ही ऐसा निमरा, टच पे चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही। टच कर लो। जोगी देते बच्चों को बताना चाहिए कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। आपको ना बिल्लो के घर का पता देना ही पड़ेगा। सरकार तुर्की ड्रामे च ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੈਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟੇ ਚ ਇੰਨੇ ਕੋ ਚੌਲ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ वाह वाह साधु संत फकीर हैं बाबे पहुंचे बाबे अबरार भाई। सबसे पहले तो आपकी काविशों को अप्रिशिएट करते हैं हम लोग और सलाम पेश करते हैं आपके जज्बे को, जिस तरह से आप इतने सालों से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। कभी तो मैं कोई स्कैंडल नहीं सुने कोई प्रॉब्लम है की अल्लाह ये शर्म ही रखे है कि नहीं? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। अच्छा जी ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿਤੇ कितने ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ। टाइम आएगा तो देखी जाएगी। फिलहाल तो मैंने इरादे उधर वाले लग रहे। हेलो लो जी मुबारक हो जिंदी। जय साहब क्या बात है आपकी, यकीन करे मैं जरा उधर भी हूँ थोड़े जे टाइम निकला जाने। अमरीका तो आईया सहेलियां ने उन्होंने दी सहेली है कुछ दरे दी। कल से उसने कहा हुआ है मेरी 4 सहेलियां आ रही हैं। आके मैंने पूछा कहाँ से आ रही हैं, कहती कनाडा से। घंटे बाद पूछा कहाँ से आ रही हैं, कहती अमेरिका से। अमेरिका। उसके बाद कहाँ से आ रही है, बर्तानिया से। नीचे आई जा रही है उसके बाद। ये हौली हौली मुरीद के ले होना है। नहीं वो सच में अमेरिका से आई है यार। आपसे अच्छा लगा मिलके, मुझे भी अच्छा लगा। आपसे बात करके भी अच्छा लगा। तो छितर खा के भी अच्छा लगेगा। नहीं यार वैसे ग्रेट हैं माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत दुल्हन बनाती हैं ये। अच्छा ये एक बात बताओ, हाँ जी। करीब से भी वो गुमसुमी लग रही है। मैं क्या आपसे बात करके अच्छा लगा, वो फिर भी नहीं बोले। बंदा को पर हमें रख लेंगे। अच्छा बात सुनो। हाँ जी बात सुनो, निकाह मुंडा हूं मैं। मैंने छोटे उल्टे हो। हाथ की लगानी है, तो सीधे हाथ से की फोड़ा निकले। जो शाम निकालना निकालो और जाओ। सप्पां दे पुੱਤ कदी मेत नहीं ਹੁੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਚੁਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਈਏ। वाह वाह ਹਾਏ ਹਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ बेटे हाँ जी 9 लाख रुपए की टिकट है, एडा तू मीर अमेरिका जाके नहाइए। 9 लाख की टिकट नहीं जावांगे। देख फिर जरा देखती आंखों सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर शांत निकालने जा रहा है सोहणिया। हे चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ा सिंह चड़ा दागड़े 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 दिन तक खरियां बोतरा सुचियां बोतरा आंखों सुनने बिरपूत पाद दिन तुरबत सुना राम के सब रैन गन चल जम पुना तुरक तक दिन झंडे छाए तुरक तक दिन झंडे छा दादर तिरकड़ दादर दिन ता आ सब निकले नहीं एला फिर मोबाइल फोन निकले। ये क्यों भाई? इन साइलेंट मोड ते ना लाई रख, साइलेंट ना करी। क्यों? किसे ले भी खान साहब दी कॉल आने वाली। खान साहब की कॉलेज पे आएगी। हाँ जी सर तुसी रखो। ये टुटा ये रख के ते मैनू साबत दे दे। मैं वही देख रहा हूँ इसको, सारे जहान की टेपें लगी हुई हैं। ओए किसी मेहनत कश का लगता है मुझे। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਅਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। मैंने और उसके बारे में किसी ने शेर भी कहा था जी, जी। कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। हाय 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 हाय। अच्छा जोगी बाबा एक तुमसे रिक्वेस्ट करूं, आज तुम यहीं बैठो मत जाओ मत। हाँ, और हाँ। आज तुमसे हमने शेर नहीं सुनना। हाँ जी। पूछो क्यों? क्यों? इसलिए कि मैं चाहता हूं कि जो शो का इख्तिताम है हम अबरार भाई से कहें कि वो हमें कुछ गुनगुना के अगर सुना दें। अरे वाह। और मैं ताहिर भाई से कहूंगा कि आप भी इनका साथ दें और अगर निमरा चाहें तो आप भी इनका साथ दें। सर थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तशरीफ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी बहुत सी तालियों में लाइव गाएंगे अबरार भाई। मुझे मज़ा आया जब उन्होंने शुरू में वो जी, वो राग आपके साथ। किया था, तो ये अच्छा लगेगा अगर हम करते हैं। अलाप कर लो। मेरा दिल राजन रावल मंगे, मेरा दिल
बस राजन रावल मंगे तख्त अमलहना मंगे मेरा दिल बस राजन रावल मंगे राजन रावल मंगे मेरा दिल बस राजन रावल मंगे तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना दम दम हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 रब असां थी वख नहीं बिन रब थी दूजा कख नहीं पर वेखण वाली अख नहीं ताई जान जुदाइयां सहिंदी आ मुंह आई बात न रहिंदी आ अल्लाहू दम हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम You don't seem to know I love you baby सानू तेरे नाल प्यार हो गया साडा दिल बेकरार हो गया भीगा भीगा सा ये दिसंबर है भीगी भीगी सी तन्हाई है इन किताबों में जी नहीं लगता हमको सजनी की याद आई है क्या बात है ब्रो भाई, ये बात। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। इस वक्त डेंगी जो है वो बहुत ज़ोरों शोर से अटैक कर रहा है, तो एहतियात कीजिए, अपनों की भी। सबसे पहले अपनी एहतियात कीजिए, फिर अपने इर्द गिर्द में जो भी डेंगी से बचने के लिए मैयर साहब को बताए जा रहे हैं सब पे अमल कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।